नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और दोस्तों, रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं, वह आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो होते हैं दैनिक गति के कारण। तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। तो बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में बनती है अगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग है क्रोड, वह किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल से। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और आपसे पूछा गया है कि प्रथम देश कौन सा है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी संघ। तो रूसी संघ मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका को। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर अथवा विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के गदर या विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके से डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज ने। तो आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी ने। और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने
स्थापना की है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर। तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र या एटॉमिक प्लांट है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तो तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम में आते हैं इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनकी लिपि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू किस राज्य का उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का। तो बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी थे, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था या राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। और जो सरदार की उपाधि दी गई थी इनको, तो सरदार की उपाधि कब मिली थी सरदार पटेल को? तो सरदार की उपाधि दी गई थी जब बारदौली सत्याग्रह का इन्होंने जो बारदौली सत्याग्रह किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का जब इन्होंने उसका क्या किया था, उसको मतलब जो उसके नेता थे, प्रमुख वो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, और वहीं पर बारदौली सत्याग्रह का जब इन्होंने नेतृत्व किया तो बारदौली की जो महिलाएं थीं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप जरूर याद रखना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।